आज हमने शुरू करल जा रहा ही संतोष कुमार महतो के परिचय। संतोष कुमार महतो के परिचय और साथ में देखबै एक मोनी फूल कविता संग्रह। तो पहला प्रश्न, तो संतोष कुमार महतो के जन्म कहिया और कहाँ भेल हलै? तो जन्म जो है वह 2 सितंबर 1930 गांगजोरी बोकारो में भेल हलै। संतोष कुमार के माय एवं बाप के नाम, तो माय के नाम छूटमनी देवी और बाप के नाम है तालो महतो। संतोष कुमार महतो के बेटा के नाम सत्य नारायण। संतोष कुमार महतो के दादा के नाम रामधन। संतोष कुमार महतो पेशा से शिक्षक और एगो किसान हलै। संतोष कुमार महतो के शिक्षा एम ए हलै भूगोल विषय से, और 1957 में। संतोष कुमार महतो कहाँ से रिटायर कर ले हला? तो डीवीसी चंद्रपुरा बोकारो से, डीवीसी चंद्रपुरा बोकारो स्कूल से। संतोष कुमार महतो कहिया रिटायर कर ले हला? तो 2 दिसंबर 1990 में। संतोष कुमार महतो के निधन जो है वह 24 नवंबर 2013 में भेल हलै। संतोष कुमार महतो कौन किताब के संपादन कर ले हला? तो एक पथिया डोंगल महुआ के। कईगो किताब दिले है खोरठा में? तो 2 किताब दिले है खोरठा में। लेखन कार्य जो है संतोष कुमार महतो के है खोरठा, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत के विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य कर ले हलै। अन्य भाषा में जैसे संथाली, कुरमाली, पंच परगनिया, मगही, नागपुरी, भोजपुरी एवं मैथिली भाषा में। इनकर कार्य क्षेत्र हमने देखबै। संतोष कुमार महतो के कार्य क्षेत्र जो है वह जोगदा सत्संग आश्रम रांची, बागड़ी उच्च विद्यालय बोकारो, रामरुद्र उच्च विद्यालय चास बोकारो, डीवीसी उच्च विद्यालय तथा इंटर कॉलेज चंद्रपुरा बोकारो, डीवीसी उच्च विद्यालय बोकारो, डीवीसी उच्च विद्यालय चंद्रपुरा बोकारो के उप प्राचार्य के पद पर से रिटायर होल हलै। अब हमने देखबै एक मोनी फूल जो कविता संग्रह लगे जो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखल गेल है। एक मोनी फूल के प्रकाशक है रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो। तो सबसे बड़ छपे के कीर्तिमान जो है वह एक मोनी फूल के है जो 3 बार छपल है। पहला छपल है 1986 में, दूसरा 1988 और तीसरा 2003 में छपल है। संतोष कुमार महतो जी अपन किताब एक मोनी फूल केकरा समर्पण कर लिए है? तो अपन माय के समर्पण कर लिए है। तो अगर माय के नाम जो है वह छूटमनी देवी है, छूटमनी देवी, ओकरे समर्पण कर लिए हैं। तो एक मोनी फूल के ऊपर कौन प्रेरक 2 शब्द लिख लिए है? तो प्रेरक 2 शब्द लिख लिए है डॉक्टर बी एन पहाड़ी। एक मोनी फूल के ऊपर तनी विचार के लिख लिए, तनी विचार एक के झा लिख लिए है। अपन अपन बात एक मोनी फूल के ऊपर के लिख लिए है? तो महेश गोलवार लिख लिए है। और हमर बात जो है तो के लिख लिए है? तो आपने स्वयं लिख लिए है संतोष कुमार महतो। तो संतोष कुमार महतो अपन किताब ककरा समर्पण कर लिया है? तो अपन माय के। प्रेरक 2 शब्द के लिख लिए है डॉक्टर बी एन पहाड़ी। तनी विचार के दिले है तो एक के झा। अपन बात एक मोनी फूल के ऊपर के लिख लिए तो महेश गोलवार। हमर बात के लिख लिया है तो संतोष कुमार महतो अपने लिख लिए। शुभकामना संदेश के दिले है तो संतोष कुमार जायसवाल दिले है। एक मोनी फूल के अंधेरे का चिराग के कहले है? तो डॉक्टर दयानंद बटोही। एक मोनी फूल किताबे में अपन आशीर्वाद के दिले हथिन? तो गुरुदेव अतुल दिले हथिन। एक मोनी फूल संग्रह के नाम के सही माने किया हुआ है? तो कविता रूपी फूल कर किताब रूपी मोनी। एक मोनी फूल के पहिल और अंतिम कविता की है? तो पहला कविता है प्रार्थना और 31वां कविता जो है वह है विदाई। तो एक मोनी फूल में कुल कविता की संख्या कितना है? तो 31 है। सबसे बेसी बैर छपे कीर्तिमान कौन खोरठा कविता के है? तो एक मोनी फूल के है जे 3 बार छपल है। पहला 1986, दूसरा 1988 और तीसरा 2003 में। संतोष कुमार महतो एक मोनी फूल में कितना कविता है? तो 31 कविता है। मने रखिया मनु के विचार के लिख लिए है? तो हरिपद मुखर्जी लिख लिए है। मने रखिया मनु के विचार तो के लिख लिए है? तो हरिपद मुखर्जी लिख लिए। अब हमने देखो भाई पहला कविता जो है वह प्रार्थना है। पहला कविता की है प्रार्थना। तो प्रार्थना के लिखवैया और कौन किताबें छपल है? तो प्रार्थना के लिखवैया जो है संतोष कुमार महतो और एक मोनी फूल में छपल है। प्रार्थना कविता में कवि जी भगवान से की मांगल है? तो भगवान से मांगल है अपन
भग प्रार्थना कविता में कवि जी भगवान से की मांगल है, तो भगवान से मांगल है अपन कर्म में रत रह के, अपन धर्म में रत रह के, मानुष से मानुष भेद ना करे के, सुमति और प्रगति होवे के। सभे मानुष केकर संतान लगे, तो मनु के संतान लगे। प्रार्थना में कवि केकर से प्रार्थना करू है, तो भगवान विष्णु के, तो कविता में नारायण कहल गेल है। तो प्रार्थना कविता के संदर्भ में सबके खूने के रंग जो है वह एके रंग है और सभे के धर्म एके है। कभी दिन की नियर काटेल खोजो है, तो हंसी खुशी मानुष तन की नियर मिलल है, तो बड़ी जतन रूप। अब हमें देख भाई दूसरा कविता हर हरि मिलन। हर हरि मिलन, तो हर हरि मिलन दूसरा कविता है। तो संभाषण मने की हुआ है, संभाषण मने हुआ है गले से मिलकर अभिवादन करना। ई संसारे केकरा शांति है, इस संसार में केकर शांति है, तो केकरो न शांति है। हर हरि मिलन गोदा माने की हुआ है, गोदा माने हुआ है सुस्त, यानी गणेश भगवान के कहल गेल है हर हरि मिलन कविता में। हर अने महादेव और हरि मने विष्णु, जब दोनों भगवान आपस में मिलू है तो दोनों अपन अपन परेशानी दुख तकलीफ के एक दूसरे से शेयर करू है। हमर गिरनिक यानी शंकर भगवान जो है पार्वती के कर गिरनिक बड़ी फुटानी है, तो गिरनिक माने क्या हुआ है, तो पार्वती हु है। शिव और विष्णु सवारी की है, तो शिव भगवान के सवारी है सांड, शिव भगवान के सवारी है सांड और विष्णु भगवान के सवारी है गरुड़। हर ककरा कहल गेल है, तो भगवान शिव के, और हरि ककरा कहल गेल है, तो विष्णु भगवान के। अब आगे हमने देखबे कि मनक शांति की है, मनक शांति की है। तो शांति अशांति जो है वह दुयो फरक फरक पावो है। अशांति छूछे गरीब घरे पावो है और शांति जो है छूछे अमीर घरे पावो है। विष्णु भगवान के कई गो पत्नी है, तो दू गो, पहला है सरस्वती और दूसरा है लक्ष्मी माँ। हर हरि मिलन कविता से की संदेश मिलू है, शांति अशांति जो है, शांति और अशांति जो है एके ठिन रहू है। हर हरि मिलन कविता कौन समस्या के देखल गेल है, तो पारिवारिक समस्या के देखल गेल है। पैखाड़े केकरा कहल गेल है, तो कार्तिक के, जो शंकर भगवान के दूसरा बेटा है कार्तिकेय, जकर वाहन है मोर। अशांति के मांझे शांति हकै, तो यह कौन चीज है, भ्रांति यानी भ्रम हकै। से देखे पहला संसारिक ककरो न शांति अशांति मांझे के शांति हकै कौन कविता से लियल गेल है, तो लेखक अगर है संतोष कुमार महतो और एक मौनी फूल लियल गेल है। कविता का नाम है हर हरि मिलन। कविता संग्रह के नाम है एक मौनी फूल और कविता का नाम है हर हरि मिलन, जे दूसरा कविता है। हर हरि मिलन कविताएं शिव जी कौन जानवर के छाल बिछाए के बैठू है, तो मिर्ग के छाल, जकरा हरिन कहल जा है। अब हमने देखबे तीसरा कविता धाधाइल मूसा। लौवा मने की हु है लौकी, लतर मने की हु है लताएं, रेटफो मने की हु है, तो चूहा मारने के दवाई हु है रेटफो। धाधाइल मूसा जो कविता है वह मूसा केकर प्रतीक लगे, मूसा जो है झारखंड से बाहरे लोग के प्रतीक लगे, यानी दिकू के। धाधाइल मने की हु है बहकल हु है। लौवा लतर की रकम सरल आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के प्रतीक है। यह है एगो लौवा रोप के उपज से सभे के आवश्यकता पूरा भई जा है। लौवा के खेती में बेसी पूंजी नाय लागू है। खाए पी के ऋण महाजन स्वेद के कुछ बचियो जा है। आगे हमने देखबे कि मने मने खैली गुड़ चीरा, तो की लगे, तो यह है मुहावरा लगे। धाधाइल मूसा के लिखवैया जो है वह संतोष कुमार महतो लगे और कौन किताब में छपल है, तो एक मौनी फूल। धाधाइल मूसा में लौवा लतर केकर प्रतीक लगे, तो झारखंड के सरल आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के प्रतीक लगे। मने मने खैली गुड़ चीरा, ई पंक्ति मने की हो बड़ी नितराय के हो है। से मूसा से तंग भय के कवि जी कहे खोजो है मूसा मारे खातिर जहर दिए के बात। पचल गोबर और पाँक माटी जतन करी बीज रोपले दूटी टूटी, समनइए देलो पानी झारी, मने करल जाय हतल मारा फारी। ई कविताएं की कहल गेल है कि पचल गोबर पाँक माटी बूटी करी के बीज रोपलो, मारा फारी हाट साध करे के माने बेचे के। तीसरा कविता हमने देखबे चंद्रपुरा दर्शन, चौथा कविता हमने देखबे चंद्रपुरा दर्शन। तो चंद्रपुरा दर्शन के लिखवैया जो है के लगे, तो लिखवैया जो है वह संतोष कुमार महतो लगे और कौन किताब पे छपल है, तो एक मौनी फूल में छपल है।
अहरह माने किया हुआ है रात दिन, करधनी माने किया हुआ है साथ साथ चलने वाला, भामिनी माने किया हुआ है पत्नी, स्वच्छ लोक माने किया हुआ है स्वच्छता, ज्ञान लोक माने किया हुआ है ज्ञान का भंडार, जुगती माने किया हुआ है छल कपट, दुग्धवासरी माने किया हुआ है कौल वासरी। चंद्रपुरा दर्शन ताप विद्युत केंद्र, चंद्रपुरा दर्शन ताप विद्युत केंद्र कौन ठाव में माने कौन स्थान में स्थित है, तो रंगामाटी गांव में। सीटीपीएस चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र कौन प्रतीक है, तो शिवजी के प्रतीक है। सीटीपीएस कौन प्रतीक है, तो शिवजी के प्रतीक है। जंगल झाड़ केकर प्रतीक है, तो शिवजी के जटाजुट प्रतीक है। रेल लाइन ककर प्रतीक है, रेल लाइन जो है शिवजी के करधनी के प्रतीक है। रेल रास्ता केकर प्रतीक है, शिवजी के जनेऊ के प्रतीक है। कहाँ के ऋण से सीटीपीएस की स्थापना कल गया है, तो अमेरिका के ऋण से। धूंगा पाए केकर प्रतीक है, शिव के नाक जकर से गांजक धुआं बह रहा है। आवास शाला कर्मचारी कॉलोनी केकर प्रतीक है, तो शिव गला के माला। नाना रकमे के पासिक नली केकर प्रतीक लगे, शिव जी के आसनायु मंडली। चंद्रपुरा जंक्शन केकर प्रतीक लगे, शिव जी के माथाएं चंद्रपुरा। गोदो नाला गंदा पानी केकर प्रतीक लगे, गंगा प्रदूषित के प्रतीक लगे। द्वापर गंगा नदी के पासे तपस्या रत रहतिये हमें आसे, भग भग धुआं उठो है आकाशे, चंद्रपुरा तापे विद्युत निकासे। ई पंक्ति में तपस्या के भाव की हुआ है, तो कवि चंद्रपुरा स्कूले पढ़ावो हलै। अब हमने देखबाई एक मोनी फूल के पांचवा कविता जो है बैंगन पोड़ा। तो लिखवैया के है और कौन किताबें छपल है, लिखवैया संतोष कुमार महतो एक मोनी फूल में छपल है। बैंगन पोड़ा के माने किए हुए पका या जला बैंगन। बैंगन पोड़ा के कविता में प्रयोग भेल उठल है अंगना में। बैंगन भारता बनवे में कौन सामान घरे ना उपजो है, नून, बाकी सब सामान घरे में रहो है। बैंगन भारता बनवे में कौन कौन गुण पाओ है, सुस्वारी पौष्टिक और ताज़ा गुण पाओ है। बैंगन भरता बनवे में कौन कौन गुण ना पाओ है, कुपाच माने बैंगन भरता में सुपाच पाओ है। बैंगन पोड़ा केकर से बेस है, बैंगन पोड़ा जो है वह लड्डू पेड़ा और जिलेबी से बेस है। बैंगन पोड़ा में कौन कौन सामान मिलवल जा है, तो सरसों के तेल और मिरचाई और नून मिलवल जा है। ई कविता यानी बैंगन पोड़ा कविता में कवि जी कौन ऐसा भोजन के बारे में मालूम नख है, पूरी तरकारी के। बैंगन पोड़ा संग कौन चीज़ खायल जा है, तो खजारी और मूढ़ी खायल जा है। कवि के संदर्भ में कौन जिनिस खैले पेट गड़बड़ हो जा है, जैसे पकौड़ी आलू चॉप पूरी तरकारी खैले पेट गड़बड़ हो जा है। बैंगन भरता केकर प्रतीक लगे, तो झारखंड एक सरल सहज पौष्टिक खान पान के प्रतीक लगे। अब हमने देखबे एक मोनी फूल के छठा कविता हमें तोहर से किछु नाय मांगबो। हमें तोहर से किछु नाय मांगबो के लिखवैया जो है संतोष कुमार महतो और किताब है एक मोनी फूल। हमें तोहर से किछु नाय मांगबो कौन भाविक है, तो फिंगाठी भाविक है। बोरे के बाप पास की हला, बोरे के बाप के पास 1000 मन के खेत और 8 से 10 मकान, कपड़ा लता के दुकान और खिचड़ी पड़ोस के दुकान हला। बड़का बेटा जो है मास्टरी हला, बड़का बेटा मास्टरी, मंझला बेटा डॉक्टरी और छोट बेटा यानी दूल्हा जे बनतले उ है दादागिरी करू हले। टान माने की हुए खिंचाव आकर्षण। बोकारो में घर बनवे खातिर बोर के बाप की मांगो है, तो 500 बोरा सीमेंट मांगो है, 50 क्विंटल छड़ मांगो है, 20 से 30 हजार टाका मांगो है और फिएट कार और गहना मांगो है। समकंधी माने कि वो समान कंधा वाला यानी समधी। अब हमने आगे देखबे कि हमें तोहर से किछु नाय मांगबो कविता में कौन समस्या है, तिलक दहेज के। बेटाक बाप अपन बारे में की बतवल है कि 1000 मने के चास यानी खेती, दरोगा बीडीओ के साथ उठन बैठन, मुख्यमंत्री जमाई करक चले। हमें हकिया 1000 मने के चासा, हमर ऊपर कते लोग एक आशा। ई कथनटा केकर कहल लगे, तो बेटा के बाप के कहल लगे। अब हमनी 7वां कविता देखबे ईटा हके कहाँ के न्याय। ईटा हके कहाँ के न्याय, तो लिखवैया संतोष कुमार महतो एक मोनी फूल से लेल गेल है। तो बोरेक मने दूल्हा हुआ है, प्यान मने पता चला, खेपा मने परेशान हुआ है। दूगो बेटा कने काम करू हला, तो BSL में। कूंढा मने किए हुए भूसा और गेड़ा बोर मने किए हुए छोट दूल्हा। कविता में कौन समस्या
के देखल गेल है तो बेटीक बिहा के समस्या देखल गेल है। ईटा हके कहाँ के न्याय कविता कौन भाव के लगे तो फिंगाठी भाव के लगे। ईटा हके कहाँ के न्याय न्याय में कौन शैली में लिखल गेल है तो हम शैली में लिखल गेल है। ई कविता मैंने ईटा के कहाँ के न्याय में बूढ़ा लड़का लड़की के बाप ठिन कैसन लड़की के फरमाइश करू है तो जुआन लड़की के फरमाइश करू है। लड़की के बाप लड़का खोजे के लेल कहाँ कहाँ गेल है तो सिरखिया गोला और पंच परगना गेल है। सिरखिया गोला और पंच परगना। ई कविता यानी ईटा के कहाँ के न्याय लड़की के बाप व्यस्त दबा ढूंढे से कई बच्छर से आना जाना कर रहा है तो 5 बच्छर से आना जाना कर रहा है। ई कविता यानी कहाँ ईटा के कहाँ के न्याय कविता में बोर की चाहू है 50,000 टाका और लंबा कन्याय और कार खोजू है। ईटा के कहाँ के न्याय केकर ठिन समस्या है तो बेटी के बाप ठिन तेलगरे मुड़े तेल। एकर अर्थ की हुए जकर पास धन संपत्ति है तकरे पूछा हो है। अब अभी हमने पढ़बे 8वां कविता निज गजगज काहे करे मौके। ये कविता जो है वह एक मोनी फूल कविता संग्रह से लियल गया है। अकर लिखवैया जो है संतोष कुमार महतो है। निज गजगज करे काहे मौके गजगज कहे मतलब कल्हा हाउ है तो के करू है तो पत्नी करू है। रिचिक मने की हुए थोड़ा सा, रिचिक मने की हुआ है तनिक, गजगज करे माने की हुए परेशान और कचकच करे के। ई कविताएं माने निज गजगज करे काहे मौके कौन समस्या पर उखरवल में लिखल गया है तो पारिवारिक समस्या पर। निज गजगज करे काहे मौके नैहर आयल लड़की के की बतवल गया है तो माथा मुड़ पिराय रहा है। आगे हमने देखबे 9वां कविता गाधा के बाप कहे हतो लिखवैया संतोष कुमार महतो और कौन किताब में छपल है तो एक मोनी फूल के 9वां कविता है गाधा के बाप कहे हतो। ई कविताएं सब सुन के की बंद करे कहल है तो मुंह बंद करे कहल है। ई जुगे बाँचे रहे खातिर की कहल गेल है। ई युग में बचे रहे खातिर कहल गेल है कि गधा के बाप गधा के बाप कहे हतो दिन के रात कहे हतो। भवासिन के बहिन माने हतो और छगरी के गोड़े तेल लगवे हतो। आगे हमने देखबे कि गधा के बाप कहे हो तो कौन रकम में कविता लगे तो फिंगाठी लगे। ई कविता कवि की सीख दे है। ई कविता में कवि सीख दे है कि सच बात सुन के चुप रहे के, चाम चाक बातें हुंकार भरे के, जैसन गुरु तैसन चेला बने के। कवि के संदर्भें दुनिया संगे चले लेल की करे हतो मूर्ख के ज्ञानी समझे हतो और बरसाती बैग नियर टटराए हतो। अब हमने देखबे एक मोनी फूल कविता संग्रह के 10वां कविता चमचा के लिखवैया जो है वह संतोष कुमार महतो। कौन किताब में छपल है तो एक मोनी फूल में। तो रांधना माने की वो जहाँ खाना बनू है। चमचा की राखे के सलाह देल है तो बोड़ो चुइल राखे के सलाह दिल है। चमचा के की भूले कहल है बाप आजा के रास्ता। चमचा बने के लेल कवि सीखे की कहल है। कवि सीखे कहल है कि पहले सीखे हो तो पिंधना ओढ़ना परिपाटी, बोली चाली मुँहे के चाटी, आँख के मिटकानी मोछे के सानी मुँहे के बिचकानी। ई सब सीखे हो तो चमचा के। आगे देखबै हो तो घरे लंकी देवी के बास यदि सरस्वती हता हताश। ई कौन कविता के पंक्ति है तो चमचा कविता के। चमचा के फायदा की हाउ है ऊंचा स्टेटस हाउ है और बोड़ लोग संग नाता हाउ है। अब हमनी एक मोनी फूल के 11वां कविता देखबे पढ़वैया छुआ सबके। पढ़वैया छुआ सबके कविता जो है केकर लिखल लगे तो संतोष कुमार महतो के एक मोनी फूल कविता से लेल गेल है। कौन भाव के कविता है तो उपदेशात्मक लगे। टुमटुमी माने की हुआ है तो गपशप। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन कौन कविता के है तो पढ़वैया छुआ सबके। माता पिता गुरु बूढ़ा और महत जाने श्रद्धा भक्ति रखिया दिन रात माने कौन कविता से लियल गया है तो पढ़वैया छुआ सबसे लियल गया है। अब हमने जो है वह 12वां कविता एक मोनी फूल के 12 नंबर के कविता देखबे हामिन के परिपाटी। हामिन के परिपाटी के लिखवैया है संतोष कुमार महतो और किताब जो है एक मोनी फूल है। हामिन के परिपाटी कैसन जन अभियान चलवे के बात कहल गया है तो सामाजिक लोग अपन मति ठीक करे के। मार्किन मने की हुआ सूती कपड़ा। कौन हामिन के परिपाटी जो है वह कौन भावे कविता लगे तो आदर्शवादी विचार के कविता लगे। कैसे दिए पारब दाम मोटरसाइकिल और
टीभी के दाम कौन परिपाटी में उखड़ल गेल है? तो समाजे के पसरल तिलक दहेज समस्या के। हामिन के परिपाटी हामिन के परिपाटी कविता की बतवल गेल है? बतवल गेल है धोती साड़ी मार्किन पिंधे के, माड़ पानी साग महुआ डूमर खाई के, साधारण वेशभूषा और गाछक टूसा खाई के। कैसे दिए पारब बोरे के दाम मोटरसाइकिल और टीवी के दाम के लिखवैया है संतोष कुमार महतो। और कौन कविता है? तो हामिन के परिपाटी जे खोरठा एक मोनी फूल कविता संग्रह के 12वां कविता हकै। खाट चासी मने हो छोटा किसान, ठीक करा सभिन अपन मति ना बढ़ावा समाजे दुर्गति। यह पंक्ति जो है हामिन के परिपाटी से लिया गया है। अब हमने एक मोनी फूल के 13वां कविता देखबे दलाल। तो दलाल के लिखवैया जो है वह संतोष कुमार महतो। तो और एक मोनी फूल से लिया गया है। दलाल के ना बचवे पार्थी माय काली। दलाल के ना बचवे पार्थी माय काली। दलाल ककरा ककरा हड़प लिए है? सरकारी कमेटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और सरकारी योजना के हड़प लिए है। दलाल कविता कौन किताब में छपल है? तो एक मोनी फूल में। दलाल कौन कौन ठिन पावल जा है? घरे पावल जा है, बाहरे पावल जा है, सब ठिन पावल जा है। कभी दलाल के की कहल है? समाज के खटमल कहल है। कभी दलाल के जो है वह समाज के खटमल कहल है। लंबा टीका और मधुर बानी दगाबाजे सभे निशानी। ई पंक्ति दलाल कौन कौन गुण के देखल गेल है? तो बनावटी, पाखंडी और ऊपरी भेष। दलाल कविता कौन रकम में कविता लगे? तो उपदेशात्मक लगे। अब हमने देखबे एक मोनी फूल के 14 नंबर के कविता दुनिया पलटलो पुराना चार। दुनिया पलटलो पुराना चार केकर लिखल लगे? तो संतोष कुमार महतो के लिखल लगे। भांगी मने की हो है? तोड़कर दालान बनल माने कि वो तल्ला पर तल्ला बनल। तांबली मने कि वो तांबा का काम करने वाला। पुराना चार के मने वो पुराना रीति रिवाज। दलाल बनाए भांगी कोठा घर। भांगी मने होतो है मने तोड़ के। ई कविता केकर बदल गाड़ी हवे के बात करू है? मैंने सगर गाड़ी के बदल के गाड़ी हवे के बात कहू है। अब हमने 15वां कविता देखबे टीवी के प्रचार। 15वां कविता है टीवी के प्रचार। टीवी के प्रचार के लिखवैया है संतोष कुमार महतो। एक मोनी फूल के 15वां कविता है। टीवी से कौन निशा बाढ़ल जा है? सीरियल देखे के निशा। टीवी के निशा से बाढ़ल से छौवा की छौवा जीवने के दिशा भुला गेल। टीवी के निशा बाढ़ल से छौवा की भुला गेला? तो जीवने के दिशा भुला गेला। कवि के संदर्भ में कौन समय टीवी के प्रचार बेसी भेल? तो राजीव गांधी के शासनकाल में। टीवी के प्रचार टीवी के निशा से बाढ़ल है छौवा की भुला गेला? तो जीवने के दिशा। टीवी के प्रचार कविता टीवी की दिखावल गेल है? गुण और दोष दिखावल गेल है। टीवी के मगने काम धंधा छूट जा है। कौन कौन ना छूटू है? स्कूल के परीक्षा ना छूटू है। केकर छूटू है? जैसे कन्याय के ब्याह के लगन छूटू है। मंत्री के शपथ ग्रहण कर लगन छूटू है। रेल यात्री के रेल छूटू है। अब हमने देखबे एक मोनी फूल के 16वां कविता एखन 3 हाड़ी के पानी एगो हाड़ी ना भरे पारे। लिखवैया जे है संतोष कुमार महतो है। जे एक मोनी फूल कविता संग्रह से लेल गेल है। मानुष पाकले तीता। पाकले मने की हबू है? बुढ़ारी हबू है। बूढ़ी माई केकर ठिन अपन दुख सुनावू है? तो मुखिया के ठिन। 3 हाड़ी पानी एगो हाड़ी ना भरे तो की लगे? ई जे है पहेली लगे। पेट बिगाड़े मूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी कौन कविता से लेल गेल है? तो 3 हाड़ी के पानी एगो हाड़ी ना भरे। ई कविता में घर कौन बिगाड़ू है? तो बूढ़ी बिगाड़ू है। अब हमने देखबे एक मोनी फूल के 17वां कविता जे रक्षक से भक्षक के लिखवैया है संतोष कुमार महतो। घोरना जे है बैंगन खाए माने घोराने खेती खाए। ढोल भरी लोक लेगथिन बराती। पंडित के ई कामगत कर भाव की है? बूढ़ा लोग ज्ञानी हबू है। ई कविताएं कतना पढ़ल है? ई कविताएं कवि जे है एमए तक पढ़ल है। जे रक्षक से भक्षक कौन बोन के उजागर हबू है? माने कौन बोन के उजागर करू है? तो बोने के सिपाही करू है। जे रक्षक से भक्षक यानी जे सुरक्षा दे है से ही असुरक्षा हबू है। अब हमने देखबे एक मोनी फूल कविता संग्रह के 18वां कविता जो है वह मर्दानी के लिखवैया जो है वह संतोष कुमार महतो। करदानी बिना मर्दानी के सही मने की हु है? बेकार। करदानी मने हुआ आपन करल काम। अब हमने देखबे एक मोनी फूल के 19वां
एक मोनी फूल के 19वां कविता हमें जे लागों घर भथुआ। हमें जे लागों घर भथुआ के लिखवैया जे है संतोष कुमार महतो लगे। एक मोनी फूल में छपल है। भथुआ मने की हुए भात, डांग मने लाठी, मैलान मने पशु चराना, ताड़ी ताड़ा ताड़ी मने जल्दी जल्दी, हुंडार मने भेड़िया। ये कविता हुंडार पठरू पठरू के कौन समय धैर्य नायर दो है, तो बरसाते के दिन समय हुंडार जो है पठरू के धैर्य लो है। लघर गाय जो है, लघर गाय भैंस कतना दूध दो है, 2 से 3 घैला दूध दो है। ई कविता ने हमें जे लगों घर भथुआ गोला गोलिन के माने किए हुए मालिक मालकिन पहिल काम करे हले रोजे यानी मैलान खोले के। लघर गाय माने हुए जे हाल ही में बच्चा दियो है। बसयाम पहर यानी दोपहर पहर हो है। बसयाम पहर यानी दोपहर का समय कलवा में की खैलें कोदो माड़ और भातवा। बियारी में की खैलें बाँचल खूंचल भात तरकारी। कहियो कहियो की खैलें पूरी हलवा। कहियो कहियो की खैलें पूरी हलवा। अब हमने देखबै एक मोनी फूल के 20वां कविता। एक मोनी फूल के 20वां कविता जो है हमने देखबै सरस्वती माई के घरे। सरस्वती माई के घरे के लिखले है, तो संतोष कुमार महतो। सरस्वती माई के घरे कविताएं के पहला पहला अक्षर से की लिखल गेल हलै। श्री संतोष कुमार महतो, सहायक प्रधानाध्यापक, दधानी हाई स्कूल चंदरपुरा। सरस्वती माई के घरे घरे कविता की दूर दूर करे के बात करल गेल है, तो कुसंस्कार के। सरस्वती माई के घरे कविता कौन जिनिस के नाय भूले के बात कहल गेल है, ज्ञान बुद्धि के। कते भाग में बांटल रहे स्कूले घंटी, तो 8। कौन रहे प्रधानाध्यापक, तो जादव जी। अब हमने देखबै 21वां कविता एक मोनी फूल कविता संग्रह के, तो बरबटी मने की हो है बोदी लर वाला फसल। चैत मासे कते कते फीट दूरी में बरबटी लगाए चाहिए, तो 6-6 फीट में। पपीता के खेती के लिखवैया जो है संतोष कुमार महतो हैं। सुफला खाद कते दिए चाहिए, तो 250 ग्राम। बाजरा जो है कौन मासे हऊ है, तो भादो मासे। लीवर टर्बुल के माने कि वो पेट संबंधी बीमारी। पपीता के खेती में कवि मुख्य रूप की कहे खोजल है कि सरकार सबके नौकरी दत्तौ, खेती से मन नाय। सरकार सबके नौकरी दत्तौ नाय, खेती से मन नाय उबा। खेती उत्तम है, चाकरी नीच है। माने उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान। मन लगाए फसल करा सभिन। ये पंक्ति कौन कविता से, तो पपीता के खेती से। जे एक मोनी फूल के 21वां कविता है। पपीता के चाष कौन माह से करे के बात करल गेल है, तो माघ महीना में। ई कविता यानी पपीता के खेती कौन गांव के नाम है, हापालिया गाँव। दाना खातिर ककरा लिखा पाती करू है, तो गणेश सरकार के। अब हमने देखबै एक मोनी फूल के 22वां कविता। एक मोनी फूल के 22वां कविता जो है हामिन के बोन झार संग नाता। हामिन के बोन झार संग नाता के लिखवैया है संतोष कुमार महतो। कवि कते जमीने गाछक व्यवस्था करल हलै, तो 1/4। कवि जो है कते जमीन में गाछ के व्यवस्था करल बोले हलै, तो 1/4 में। कवि कते पंक्ति लिखले हलै, तो कवि जो है वह 50 पंक्ति लिखल है। हामिन के बोन झार संगे नाता कविता के मूल भाव की है, तो पर्यावरण सुरक्षा। मूल भाव है पर्यावरण सुरक्षा। एखन सोभिन रोपा गाछ यूकेलिप्टस, बाढ़ी जैतो सबके जीवन के स्टेटस। तो स्टेटस के माने हउ है हामिन बोन झार संग नाता। स्टेटस माने हउ है जीवन, सामाजिक आर्थिक स्तर। 4 जुगे ऋषि मुनि बोने बास की भाव है। ऋषि मुनि मने शांति मिले है, नाना रकम फल फूल बूटी मिलू है। अब हमने देखबै एक मोनी फूल के 23वां कविता चासा के छौआ भेला बबुआन। चासा के छौआ जो है भेला बबुआन के लिखवैया है संतोष कुमार महतो। बबुआन के माने हुआ है फुटानी, बाज, कोढ़ी और अहंकारी। ये कविताएं चासक छौआ केकर बेटा जैसन फीट फाट रहो है, तो राजा के बेटा जैसन। कौन कलम के चर्चा करल भेल है, तो जरकौवा कलम के। अब हमने देखबै एक मोनी फूल के 24वां कविता जो है बड़ो मायर के लिखवैया जो है वह संतोष कुमार महतो है। बड़ो मायर के अर्थ है भीतरी मायर। बड़ो मायर कैसन कविता लगाए, तो फिंगाठी कविता लगाए। महतो खैलै दीवान घरे कम चीरा संगे बेसी दही। दीवान खैले महतो घरे चिरवक संगे पानी।
बड़ो मार कविता केकर पर आधारित है? लोक कथा पर। विजयी करा कैसन शब्द लगाए? खाए खातिर निमंत्रण। महतो मने की हो? गाँव के धन्य आदमी। 25वां कविता देखबै ऐसो हतै बड़ो नुनुक मैट्रिक पास। ऐसो हतै बड़ो नुनू मैट्रिक पास के लिखवैया है संतोष कुमार महतो। ऐसो होतै बड़ो नुनू मैट्रिक पास केकर जिक्र भेल है? तो कर्पूरी ठाकुर के जिक्र भेल है। बोड़ो मास्टर जबे लेला तबे देला नुनुक टीसी। 2 सीसी की दलकै? घी दलकै। नुनू के कौन क्लासे भर्ती कर दलकै? नुनू के 8 क्लास में भर्ती कर दलकै। कते खर्चा भेलै? 1000 टाका खर्चा भेलै। नुनू पढ़ावे खातिर की बेचलै? जोनरा, मड़ुआ, गुंदली, कोदो, छगरी पठरू, चेंगना, मुर्गी ई सब बेचलै। गाँवा पर एक मास्टर की लेलथिन? धोती कांची लेलथिन। प्यान मने की हवो है? खोज। कॉपी बनावे खातिर कते पैसा खर्च करलै? तो 2000 रुपया खर्च करलै। 26वां नुनू कते नंबर से फेल भेलै? तो 9 नंबर से फेल भेलै। नुनू मैट्रिक पास करे खातिर की उपाय करलै? तो 12 महीना ट्यूशन करलै। परीक्षा कॉपियो बनेलै। दुर्गा देवी के मंदिर में पाठा भी गछलै। नुनू मैट्रिक पास करले। बापे के सपना की हवै? बोने के सिपाही बनवे के। बापे नुनू के बोने के सिपाही बनवे ले की खोजो हलै? की खोजो हलै कि बोन के सिपाही में बड़ी जबर आमदनी है। नुनू पास करवे खातिर गछल हलै पाठा। अब हमने देखबै 26वां कविता तेल मालिश। तेल मालिश के लिखवैया जो है संतोष कुमार महतो है। कौन तेल लगाए के चाही? नीम के तेल, करंज के तेल, कुसुमे के तेल। भूत डाइन कौन तेल से भागू है? भूत डाइन जो है कौन तेल से भागो है? भेलवा के तेल से और कुजरी के तेल से। माय भवानी केकरा तेल लगाऊ है? गणेश और कार्तिक। बतास मने की हो? ठंडी हवा। केकरा तेल लगावे से मिलू है बख्शीश? मिनिस्टर के और पुलिस अफसर के। तेल मालिश के माने हो खुशामद करे के। खुजली, घाव, घोस कौन तेल से भागो है? तो कोचरा के तेल से। सर्दी खोखी, गात बथा माने शरीर दर्द कौन तेल से भागो है? यानी सर्दी खोखी बदन दर्द जो है वह करुआ तेल से भागो है। चिलोर चिलोर लिखा ढीला भेले कौन तेल लगभग चाहिए? तो कोचरा के तेल लगभग चाहिए। जेटा ना होवत टाका देले पूरन होवे सेटा तेल मालिश कर ले। कौन रूप प्रयोग भेल है? तो मुहावरा रूपे प्रयोग भेल है। अब हमने देखबै 27वां कविता मुदा दाग टा रही जा है। मुदा दाग टा रही जाए कौन लिखले है? तो संतोष कुमार महतो लिखले है। सुरही मने हुए चावल का छोटा कीड़ा। के कहलथिन कि घाव ठीक हो जाए मुदा दाग टा रही जाए? भिखू महतो कहले हलै। कौन साले देशे पानी नाय भेलै और भारी अकाल भेलै? तो 1966 में पानी ना पड़लै और 1967 में भारी अकाल पड़लै। अकाल हेल बादे लोक में कौन निशा चढ़ल? तो खेती करे के निशा चढ़ल। मुदा दाग टा रही जाए कविता मानुष भय के की ना करे के चाही? तो अत्याचार ना करे के चाही। जे मास्टर हला होशियार उ की करला? धान गेहूं बेचला और बहियार खेत खरीदला। अब 28वां नंबर हमने देखबै कविता धान चोरी के। धान चोरी जे कविता है के लिखवैया के लगे? लिखवैया जो है वह संतोष कुमार महतो लगे। धान चासे के कैगो फैक्टर है? 4 फैक्टर है। जोरगर मशीन, उर्वरक युक्त, बेसी गर्मी, बेसी वर्षा, सस्ता मजदूर। धान कते दिन में फूटो है? तो 20 दिन में। धान कते दिन में गर्भ में रहो है? 20 दिन + 30 = 50 दिन में। धान कते दिन में घोड़ा मुहा तैयार हो जा है? तो 63 दिन में। बासमती, तुलसी, मुकुल, रघुसाइल की हकै? धान के प्रकार लगे। आसीन मासे कौन धान पाको है? साठी, करईहिनी और गोड़ा। कार्तिक मासे कौन धान पाको है? तो पाको है राइस, झुलैर और कोया। अघन मासे कौन धान पाको है? तो बासमती, तुलसी और रघुसाइल। खेते गोबर गोईठा कौन महीना में देथिन? तो जेठ महीना में। धान चोरी हो जाए बचवे के लेल की करे पड़ो है? तो देख रेख करे पड़ो है। धान चोरी कविता के छत से धान के चोरी करो है? तो कौआ चोरी करो। सबसे बेसी धान चोरी के डर जो है वह कौन ठिन रहो है? तो खरैये में रहो है। अब हमने देखबै 29वां कविता। हमने देखबै 29वां कविता ई बछर हतै दादा के शादी। ई बछर हतै दादा के शादी।
लिखवैया के है? लिखवैया है संतोष कुमार महतो। ई बछर हतई दादा के शादी कौन भाव के कविता लगे? तो फिंगाठी भाव के कविता लगे। अंगना कादो करे के की हकै? तो मुहावरा हकै। ई बछर हते दादा के शादी कविता केकर ऊपर फिंगाठी कल गेल है? तो दहेज लोभी बोर के ऊपर। अंगना कादो करे के माने हो घूर घूर आवे के, परेशान करे के। गादी माने हो है ज्यादा मन भर। ई कविताएं माने ई बछर होते दादा के शादी दहेज लेल कतना रुपया स्टैंडर्ड बतेले है? तो 40,000 रुपया। घर कर कई गो ग्रेजुएट है? घर में 5 गो ग्रेजुएट है। बाप जो है वह डॉक्टर है, काका जो है मास्टर है, दादा है कंपाउंडर है। अटालिका माने की हो ऊंचे ऊंचे मकान। छगरी गोरखिया के कते दहेज मिलू है? तो 9,000 मिलू है। कैसन लड़की चाही शादी करे ले? तो गोरी स्लिम रूपवती, कंठे हतन बास सरस्वती, जे करते अंग्रेजी टॉकिंग। अब हमने देखबाई एक मोनी फूल के 30वां कविता विपद भैलो भारी। विपद भैलो भारी। विपद भैलो भारी के लिखवैया है संतोष कुमार महतो। विपद भैलो भारी कौन समस्या के देखल गेल है? खेती समस्या मुख्य और पलायन समस्या। कवि चास बास के कैसन पेशा मानो है? तो उत्तम। कवि के अनुसार दामोदर झारखंड की लगे रूर लगे। विपद भैलो भारी कविता आयल शब्द गोरखिया मुनिस कर माने की हाउ है? खेती कनिहार लोक के कमी भेल, संयुक्त परिवार टूट गेल। माराफारी कौन जिला में है? तो बोकारो में है। कौन कौन कंपनी हलै? तो BCCL, CCL, DVC और IEL। कौन कौन काम करो हलथिन? खेती, डेयरी, पिसिकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, गोटारी, पलटारी और पिगारी। अब हमने देखबाई एक मोनी फूल के अंतिम यानी 31वां कविता विदाई। संतोष कुमार महतो के अंतिम विदाई के लिखवैया है संतोष कुमार महतो। विदाई केकर विदाई हो बोले? तो प्रशिक्षण खातिर आयल मास्टर के विदाई हो बोले। शिविर भाई भूल नाय जी हाँ कौन बात पर कहल गेल है? कि बुनियादी शिक्षा नीति के और असिस्मेंट परिपाटी के। ई कविता जनगणना और पशुगणना केकर से करवल जाए? तो सरकारी मास्टर से करवल जाए। विदाई कविताएं शिविर कई दिन तक चलो है? तो 10 दिन तक चलो है। विदाई कर शिविर कहाँ लागल है? तो चंद्रपुरा स्कूल में लागल है। राष्ट्र निर्माता ककरा कहल जाए? मास्टर के। शिविर कते झन आयल हला? 50 झन आयल हला। शिविर भाई कहे के मतलब है शिविर में आयल मास्टर। कभी कौन ठिन अटकल हलै? तो लिफ्ट में।